हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा आपके पास एक्सरसाइज 6.3 के हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं और 11th के जो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ होने वाला है वो मैंने आपको बताया। अब हम एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 8 तक मैं बता चुका था आपके पास और आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 10वां आपके पास एक्सरसाइज में है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन्स हैविंग स्लोप -1। आपको उन सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात करना है जो जिनका स्लोप क्या है -1 है। ठीक है, रेखाएं आपके पास उनका स्लोप क्या है -1 और दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व, और वो सारे के सारे लाइनें क्या होनी चाहिए, इस पर स्पर्श रेखा होनी चाहिए। यानी हमें ऐसी स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है इस वक्र के लिए जिनका स्लोप क्या है -1। तो आपको यानी स्लोप दे दिया गया और आपको समीकरण निकालना है। तो देखिए, समीकरण निकालने के लिए स्लोप के साथ साथ बिंदु की आवश्यकता भी पड़ती है। तो पहले हम वो बिंदु ज्ञात करेंगे जो दिया हुआ उसकी मदद से। देखिए सबसे पहले तो दिया हुआ वक्र आपके पास जो उसके आधार पर गिवन कर्व इज y इक्वल टू 1/x-1। अगर ये दिया हुआ वक्र है तो आपसे पूछा जाए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, वो इक्वल टू हो जाएगा dy/dx। अब dy/dx इसका अवकलज करना है तो हमको मालूम है क्योंकि ये आपके पास फ्रैक्शन में है, तो अवकलज करेंगे तो आपके पास भागफलन यानी x-1 और 1 का करेंगे तो 0 माइनस ये 1 ऐसे, और x-1 का भी कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा अपॉन x-1 का स्क्वायर। तो आपके पास स्लोप मिल रहा है dy/dx इक्वल टू -1/x-1 का स्क्वायर। तो ये जो वक्र दिया हुआ था उसके आधार पर मैंने स्लोप निकाल लिया है। तो स्लोप ये आपके पास है, पर इसके अतिरिक्त उसने कहा है कि जिन टेंजेंट्स का हमको इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप ये भी दे रखा। तो हमको कुछ और भी दिया गया, देखो ऑल्सो लाइन टेंजेंट टू कर्व हैविंग स्लोप। तो जो लाइन जो टेंजेंट है इस वक्र पर उसके आपको दे रखा कि उसका स्लोप कितना है, हैविंग स्लोप -1। इसका सीधा सा अर्थ है यानी जो dy/dx है उसका मान कितना होना चाहिए -1, और हमने वो निकाला हुआ है तो ये जाएगा -1/x-1 का स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ये सिंपली आपके पास, क्योंकि हमने जो जनरल पढ़ा है कि किसी वक्र के लिए अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है तो होता है dy/dx, पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वक्र के लिए जो टेंजेंट्स बनते हैं उन सब के लिए स्लोप कितना रहा है -1। तो मुझे इसकी मदद से बिंदु निकलने वाला है, क्योंकि स्लोप मिल गया है तो बिंदु मुझे निकालने पड़ेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो रहा है x-1 का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये इधर जाएगा तो +1 यानी +1। तो इसके आधार पर जब x को कैलकुलेट करें तो ये x स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो रहा है +-1। तो आपके पास x के जो मान मिल रहे हैं, देखो ऊपर इसकी मदद से आपके पास x इक्वल टू मिलेगा। देखो अगर इसकी बात करें तो x-1 इक्वल टू +-1 प्राप्त हो रहा है। अगर मैं प्लस को लेता हूँ तो x बराबर हो जाएगा 2, और अगर मैं -1 को लेता हूँ तो वो हो जाएगा 0। तो मुझे x के दो मान प्राप्त हुए, पर मुझे तो इक्वेशन निकालना है। तो मुझे स्लोप मिला हुआ है -1, मैंने x निर्देशांक निकाल लिए हैं, तो हम y निर्देशांक भी ज्ञात करेंगे। कैसे? अब क्योंकि वो जो पॉइंट हैं वो आपके पास वक्र पर भी स्थित होंगे, तो इन दोनों के लिए हम पहले y का मान भी ज्ञात करेंगे। देखिए किस प्रकार से। तो हमारे पास x के दो मान मिले, x इक्वल टू 2 और 0। तो देखो इफ x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू कितना होगा, हमको सीधे जो कर्व का समीकरण है उसमें रख देना है। वो था आपके पास 1/x-1, तो यहाँ पर रख देंगे 2 - 1 यानी कितना रहा है 1। तो पहला पॉइंट आया a पॉइंट 2 और 1। इसी प्रकार इफ x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू में जब x का मान 0 रख दो ये हो जा रहा है 1/-1 यानी -1। तो b पॉइंट प्राप्त हो रहा है, b इक्वल टू प्राप्त हो रहा है 0 और -1। तो मुझे आपके पास जो दो बिंदु प्राप्त हो गए हैं आपके पास, वो है एक तो पॉइंट है आपके पास 2, 1, और जो दूसरा पॉइंट आपके पास है वो है 0 और -1। तो अब हमारे पास बिंदु भी प्राप्त हो गए हैं, दो बिंदु, और स्लोप तो पहले से दिया हुआ -1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या क्या होंगे, देखो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले बिंदु के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है। फॉर a 2, 1 एंड स्लोप
तो स्लोप तो उसने पहले से कह दिया कितना होना चाहिए -1, तो ये हो जाएगा देखो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप यानी m x माइनस x1। वहाँ पर dy/dx लिखा था हमने क्वेश्चन के दौरान, पर dy/dx यहाँ पर पहले से दे रखा है कितना है कि उसका स्लोप होना चाहिए -1, तो इसके हिसाब से आपके पास इक्वेशन हो जाएगा y -1 इक्वल टू -1 x -2। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो रहा है y -1 इक्वल टू -x प्लस 2 यानी y प्लस x इक्वल टू 3। तो पहला समीकरण ये प्राप्त हुआ। इसी प्रकार आपके पास दूसरे पॉइंट के लिए भी फॉर b.21 इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, देखिए सेम इसी का यूज़ करें, बस पॉइंट चेंज हो गया, सॉरी पॉइंट आपके पास है 0 और -1, 0 -1 करके निकालेंगे तो ये हो जाएगा y -1 मतलब +1 इक्वल टू स्लोप है -1 और x माइनस x1 का मान कितना है 0। तो बस मिल रहा है y +1 इक्वल टू -x, या फिर सिंपली हम लिख सकते हैं y प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये उस दिए हुए वक्र पर वो दो स्पर्श रेखाएं हैं जिनका स्लोप क्या है -1 आपके पास। तो ध्यान देना आपके पास इस केस में हमको टेंजेंट का स्लोप दे दिया गया है और आपको टेंजेंट्स के इक्वेशन निकालना है, तो पहले मुझे पॉइंट ज्ञात करने पड़े, तो पॉइंट ये नहीं मिल रहा है आपके पास, ये आपके पास ठीक। और जब पॉइंट मिल गए स्लोप दिया हुआ है तो इसका प्रयोग करते हुए हम इजीली आपके पास टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं आपके पास ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है। आपके पास देखिए आपको इस वक्र पर जो कि दिया हुआ इस रूप में है, ये आपके पास याद हो आपके पास, तो 11th में हमने पढ़ा था दीर्घवृत्त। तो ये दीर्घवृत्त यानी आपके पास एलिप्स का समीकरण आपके पास है जो कि y अक्ष की अनुदिश है ठीक। इस पर आपको ऐसे पॉइंट ज्ञात करने हैं, यहाँ पर भी पॉइंट ज्ञात करने हैं। पहला केस है जहाँ पर स्पर्शरेखा क्या है पैरेलल टू x एक्सिस, और दूसरा केस है कि पैरेलल टू y एक्सिस। दोनों केसेस में आपको बताया गया था आपके पास जब भी किसी वक्र के लिए स्पर्श रेखा x अक्ष या y अक्ष समांतर है तो dy/dx का एक केस लेंगे। dy/dx अगर x अक्ष के समांतर है वो इक्वल टू 0, और अगर पैरेलल है y एक्सिस के तो आपके पास उस टाइम पर dy/dx इक्वल टू इन्फिनिटी या 1/0 लिखते हैं बस ठीक है। तो इसकी मदद से हमको बिंदु ज्ञात करना है जहाँ पर टेंजेंट इस वक्र पर x अक्ष के समांतर है y अक्ष। तो देखो सबसे पहले जो दिया हुआ वक्र है वो है x²/9 y²/16 इक्वल टू 1। ये आपके पास है एलिप्स अलोंग y एक्सिस। y अक्ष के अंदर ये आपके पास क्या है एक दीर्घवृत्त है। तो मुझे पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो उसके लिए मैं इसका अवकलज कर देता हूँ। देखो क्या कितना होगा, अवकलज करने पर क्या प्राप्त हो रहा है 2x/9 प्लस 2y/16 इंटू dy/dx इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया 0। तो जब मैं dy/dx निकाल रहा हूँ तो आपको पास क्या प्राप्त हो रहा है देखिए, तो यहाँ पर dy/dx इक्वल टू प्राप्त हो रहा है, ये वाला भाग उधर जाएगा तो हो जाएगा -2x/9, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास हो रहा है -16x/9y। तो ये मुझे प्राप्त हुआ dy/dx जो कि क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है। अब आपको जो पहला केस है उसको देखिए, अगर आपके पास टेंजेंट क्या है इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर x अक्ष के समांतर होता है आपके पास कौन टेंजेंट, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है इस केस में dy/dx यानी जो स्लोप होता है आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि यहाँ पर रखा है -16x/9y वो इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। और अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो सिंपली x बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 0 प्राप्त हो रहा है। देखिए x इक्वल टू 0 प्राप्त हो रहा है क्योंकि ये 9y इधर 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन है जब भी आपके पास अगर कहीं किसी वक्र के लिए स्पर्श रेखा x अक्ष से समांतर हो तो उस टाइम पर उसका स्लोप जो होगा वो 0 हो जाता है। यहाँ पर स्लोप आपने मालूम था कितना निकल रहा है -16x/9y, और ये इक्वल टू 0 होने का अर्थ क्या है आपके पास सिंपल सा इसका अर्थ आपके पास है कि यानी आपका यहाँ पर x भी इक्वल टू भी क्या होगा 0। अब यानी मुझे वो बिंदु उस बिंदु का x निर्देशांक प्राप्त हो गया है। तो देखो इफ x इक्वल टू 0 तो देन y हम करेंगे क्या इस वैल्यू को वक्र के समीकरण में रख देंगे तो हो जाएगा देखो
0 का स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। तो इसकी मदद से मुझे प्राप्त हो रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी वाई बराबर ±4। तो मुझे ये प्राप्त हो रहे हैं। तो बिंदु रहेंगे आपके पास, तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हो जाएंगे, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, पहला पॉइंट होगा ए वही 0 + 4 और बी 0 -4। तो ये इस प्रकार से आपके पास वो दो बिंदु हैं जिन पर स्पर्श रेखा क्या हो गई है, एक्स अक्ष के समांतर आपके पास। ठीक, ऐसे ही हम इसका दूसरा पार्ट भी करेंगे। अब जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें क्या रखा है कि टेंजेंट को क्या होना है, पैरेलल होना है वाई एक्सिस के। अगर टेंजेंट पैरेलल होता है वाई एक्सिस के तो इसका अर्थ होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू, जो हम dy/dx लिखते हैं, वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी या 1/0। यानी हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया है, वो है -16x/9y इक्वल टू 1/0, यानी आपके पास हो रहा है y बराबर 0। जैसे इससे पहले वाले केस में x बराबर 0 प्राप्त होता है, वैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, y बराबर 0। तो देखो मुझे, यानी जो रिक्वायर्ड पॉइंट है उनके y निर्देशांक प्राप्त हो गया, कितना है 0। तो इसके हिसाब से इफ़ y इक्वल टू 0, तो x का मान निकालने के क्या करें हम, ये वैल्यू क्या करेंगे, कर्व में रख देंगे। इफ़ y इक्वल टू 0 देन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व के समीकरण से आपके पास हो जाएगा x² अपॉन 9 प्लस 0/16 इक्वल टू 1, या सिंपली x² इक्वल टू 9। तो x के मान मिल रहा है ±3। तो रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया, जैसे इससे पहले वाले केस में था आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, ए हो गया 3 0, चाहे तो उसको आप सी लिख दीजिए क्योंकि मैंने ए का यूज़ पहले कर दिया है, और दूसरा पॉइंट -3 और 0। तो ये आपके पास वो बिंदु है जहाँ पर स्पर्श रेखा क्या है, एक्स अक्ष के, सॉरी वाई अक्ष के समांतर हो गई इस केस में। ठीक, अब चाहे तो इसको आप, अगर आपको थोड़ा फिगर याद हो पिछले साल का, तो फिगर को भी देख लेते हैं आपके पास। अगर कोई एलिप्स वाई अक्ष के अनुदिश है, जैसे कि इसमें है, तो इसका दीर्घ अक्ष कहाँ होगा, वाई अक्ष पर, मतलब कुछ इस प्रकार का वक्र होगा, इस प्रकार रफ फिगर आपके पास मैं बना रहा हूँ। तो क्योंकि समीकरण है x² अपॉन 9 y² अपॉन 16, तो इस तरफ की जो ये दूरी होगी वो होगा 3, और ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, यानी लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष का जो अर्ध लघु अक्ष होगा वो। अब जरा इन पॉइंटों को देख लेते हैं, जो ए और बी निकाला आपके पास। पहला पॉइंट आपके पास ए ये है, ए था 0 4 और बी था 0 -4। अगर मैं इस पर कहूँ स्पर्श रेखा बनाए, तो स्पर्श रेखा देखिए इस प्रकार से बनेगी, ये है टेंजेंट, और कहाँ किसका, एक्स अक्ष के समांतर भी बन रही है। ठीक, और ये आपके पास है C.30 और ये पॉइंट है D -3 और 0, और इन पर बनने वाली स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, वाई अक्ष के समांतर बनने वाली हैं। ठीक है, तो ये मैं रफली फिगर से भी दर्शा सकता हूँ। जो पॉइंट आपने ज्ञात किए हैं तो हम उसको डायरेक्ट, अगर 11th का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम उसको डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो सिंपल सा आपके पास है ये। तो मैंने आपके पास कंडीशन याद रखनी है कि जब एक्स अक्ष के समांतर होता है तो उस टाइम पर स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा 0, और अगर वाई एक्स के समांतर है तो उस टाइम पर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी 1/0 भी लिख सकते हैं उसको, या स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है उस केस में 0 आपके पास। ठीक, तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 13, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कई बार आपके पास आता है। ठीक, तो इसके बाद देखिए आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके पास। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए। आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है इस वक्र के लिए। अब इक्वेशन निकालना है टेंजेंट की, तो उसके लिए दो चीज़ों की जरूरत है आपके पास, एक तो स्लोप की और एक पॉइंट की। अगर ये दोनों प्राप्त हो जाएं तो टेंजेंट का इक्वेशन हम इजीली निकाल सकते हैं। तो हम पहले एक एक करके पहले स्लोप निकालेंगे, फिर पॉइंट निकालने वाले हैं। ठीक है, देखिए किस प्रकार से। तो सॉल्यूशन देखिए एक बार, जो जिस वक्र पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना वो पास है, गिवन कर्व इज y बराबर x² - 2x + 7, ये दिया हुआ वक्र है। तो अगर आपसे पूछूं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको मालूम है क्या होता है,
इक्वल टू होता है डी वाई बाई डी एक्स, और इस हिसाब से डी वाई बाई डी एक्स निकालते तो 2x माइनस 2 आपके पास ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास सिंपली इसका कैलकुलेट किया तो ये आपके पास मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया। ठीक, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट तो निकल गया, पर मुझे अगर इक्वेशन निकालना है तो मुझे पॉइंट की ज़रूरत पड़ने वाली है, और उसके लिए कंडीशन दी हुई है। पहले उसमें देखो कि टेंजेंट जो है वो पैरेलल है टू लाइन। आपके पास लाइन के पैरेलल है, वो लाइन आपके पास दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इस रेखा के समांतर होना है किसको? टेंजेंट को। अब आपको मालूम है कि रेखाएं समांतर कब होती है, तो देखो एक बार दो रेखाएं समांतर हो जब उनका स्लोप क्या है? सेम। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा जो पैरेलल लाइन है उसका स्लोप 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका मैं स्लोप निकालना चाहता हूँ। इस पैरेलल लाइन के लिए स्लोप निकालने के लिए आप सीधे सीधे y का मान निकाल लीजिए। तो मैंने इसको लिख दिया y बराबर 2x प्लस 9, यही हो रहा है। अब इसकी जब तुलना कर रहा हूँ मैं y बराबर mx प्लस c से, तो स्लोप मिल जाएगा मुझे। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन m इक्वल टू कितना प्राप्त हो रहा है? 2 प्राप्त हो रहा है। मुझे स्लोप टेंजेंट का स्लोप मैंने निकाल रखा है, और जो पैरेलल लाइन था उसका स्लोप भी मैंने निकाल दिया है। अब क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, टेंजेंट्स इज पैरेलल टू 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब क्योंकि टेंजेंट जो है उसको पैरेलल होना है, तो आपको मालूम है दो रेखाएं समांतर होंगी जब दोनों का स्लोप क्या हो जाता है? सेम। यही 11th का कॉन्सेप्ट है कि रेखाएं समांतर होती हैं जब दोनों का जो स्लोप होगा क्या होगा? सेम होने वाला है। यानी डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या होना चाहिए? इसकी लाइन के स्लोप यानी m के बराबर। तो ये आपके पास हो जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू 2। आपने अभी कैलकुलेट किया तो 2x इक्वल टू 4, यानी x बराबर कितना प्राप्त हो गया? 4 प्राप्त हो रहा है। तो x का मान प्राप्त हो गया है, यानी मुझे x निर्देशांक प्राप्त हो चुका है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे? x की मदद से y भी ज्ञात करने वाले। देखिए किस प्रकार से। तो 4 ना प्राप्त हो गया, हमको पास 2 प्राप्त हो रहा है, वो थोड़ा सा आपके पास ध्यान देने लेना। वहाँ था 2x इक्वल टू 4, यानी x बराबर कितना हो रहा है? 2 प्राप्त हो रहा है हमारे पास। तो x मुझे प्राप्त हो गया, कितना आ रहा है? 2 प्राप्त हो गया मुझे। ठीक, अब मुझे करना क्या है? देखिए मैंने बिंदु का x निर्देशांक ज्ञात कर लिया है। भाई मुझे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, तो मुझे स्लोप भी पता होना चाहिए और बिंदु भी। तो बिंदु निकाल रहा हूँ आपके पास। अब मुझे x का मान प्राप्त हुआ है कितना? 2। तो जब मैं x कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मुझे x का मान 2 प्राप्त हुआ, मुझे निर्देशांक y भी चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व से y प्राप्त होगा। देखो उसमें करेंगे क्या? जो अभी तक आपके पास y का मान प्राप्त था उससे में हम x का मान रख देंगे। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7। तो इसको जब सिंप्लीफाई करें तो ये हो रहा है 4, ये भी -4 कैंसिल, कितना हो गया? 7। तो पॉइंट हो गया, पॉइंट प्राप्त हो गया 2 और 7। और क्योंकि इस केस में आपको कहा है कि रेखा को दी हुई रेखा के समांतर होना है, तो और स्लोप भी है, स्लोप प्राप्त हो गया यहाँ पर। स्लोप इक्वल टू जो डी वाई बाई डी एक्स था वो इक्वल टू m के बराबर था, यानी 2 ही प्राप्त था आपके पास। तो स्लोप भी कितना रहा है? 2। तो बिंदु प्राप्त हो गया और स्लोप प्राप्त हो गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो 2 चीज़ों का ध्यान देना होता है जब भी इक्वेशन निकालते हैं। तो एक तो है बिंदु और एक है उस टेंजेंट का स्लोप। तो वो हमको कैलकुलेट करें तो उसके लिए देखो पास हो जाएगा y माइनस वाई वन मतलब 7 इक्वल टू स्लोप है 2 और x माइनस 2। तो जब सिंप्लीफाई करें तो ये हो रहा है y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4, और ये हो जाएगा पास देखिए 2x माइनस वाई, ये दोनों सब को इधर लाऊंगा तो -7 हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा +3 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब जो दूसरा केस है वो मैं आपको केवल आधा करके बता रहा हूँ, बाकी आप कर सकते हो। दूसरे केस में बताओ क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर लाइन दे रखी है। परपेंडिकुलर लाइन जो है वो है 5y माइनस 15x इक्वल टू 13।
तो हम पहले इसका भी स्लोप निकालेंगे। तो इसका स्लोप निकालने के लिए इसको मैं y बराबर mx, y का मान निकालूँ तो ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 15x प्लस 13, यानी y बराबर हो गया 3x प्लस 13/5। तो ये आपके पास कुछ ऐसा हो गया। तो जब इसकी तुलना कर रहे हैं y बराबर mx प्लस c से, तो मुझे प्राप्त हो रहा है कि परपेंडिकुलर लाइन का आपके पास स्लोप प्राप्त हुआ है 3। तो परपेंडिकुलर लाइन का ये है। अब क्योंकि कहा गया है कि टेंजेंट और ये जो है आपस में, ये जो लाइन है ये दी हुई, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है। तो परपेंडिकुलर लाइन का गुण क्या है, आपको मालूम है कि दोनों के स्लोपों का गुणनफल क्या होता है -1, यानी इस केस में dy/dx इंटू एम इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा -1। जैसे उस केस में दोनों को इक्वल ले लिया था, इस केस में आपको वैल्यू रख देनी है आपके पास। आपने dy/dx का मान कितना निकाला था 2x - 2 और m का मान कितना रहा 3। तो उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे इक्वल टू माइनस के साथ, तो आप है ना इजीली उस इक्वेशन, उस पॉइंट को ज्ञात कर लोगे। जैसे यहाँ पर मैंने x का मान निकाला, वैसे यहाँ से भी x का मान। बस ध्यान देना, जब समांतर रेखाएं हैं तो दोनों के स्लोप समान है, ठीक। पर जब दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोपों का गुणनफल, जैसे इसका स्लोप मैंने निकाल लिया 3 और स्लोप ऑफ टेंजेंट आप पहले से निकाल चुके हो, वो है 2x - 2। तो उन दोनों का गुणनफल बराबर कितना आ जाएगा -1। उसकी मदद से इजीली x कैलकुलेट हो जाएगा। और जब x निकल गया है तो y तो हमको मालूम है वक्र के समीकरण से निकलने वाला, ठीक। पर इस केस में, परपेंडिकुलर वाले केस में आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। अब स्लोप क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में तो कहते थे कि बराबर था, तो इसलिए मैंने सीधे 2 ले लिया है, ठीक। अब इस केस में क्या ये था आपके पास, तो यहाँ पर बाद में x का मान रखना भी पड़ेगा और तब जाके हमको क्या मिलेगा स्लोप, यानी dy/dx। यहाँ से x का मान मिला ना, तब आप dy/dx में वो मान रख देंगे तो आपको इजीली स्लोप कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप इजीली बाकी जो दूसरा भाग है उसको कर सकते हो, ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17। अब थोड़ा सा ध्यान देना इसमें पास, देखो इसमें भी एक वक्र का समीकरण दे दिया गया है और आपको कहा गया है कि इस वक्र पर आपको वो बिंदु ज्ञात करना है जहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब बिंदु ऐसा ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा की ढाल उस बिंदु के y निर्देशांक के बराबर हो। तो देखो आपके पास सबसे पहले मैंने मान लिया कि जो रिक्वायर्ड पॉइंट है इज P और वो है x1 और y1। अब ये जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वक्र पर ही होने वाला है, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन कर्व भी कह सकते हैं। वक्र पर जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो क्या है P x1 y1। तो जो कंडीशन दी है उसके अनुसार क्या है, देखो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब ध्यान देना, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P इक्वल टू क्या है y कोऑर्डिनेट P, यानी dy/dx का मान P पर जो कि है आपके पास x1 y1 इक्वल टू क्या होगा y कोऑर्डिनेट मतलब y1 के बराबर होने वाला है, ठीक। ये आपके पास दे रखा है, तो इसका यूज करूंगा मैं आपके पास। देखो उससे पहले इक्वेशन ऑफ कर्व है y बराबर x3। तो आपके पास इससे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, वो होता है dy/dx यानी 3x²। ये प्राप्त हो रहा है, पर हमको किस पे चाहिए एट P, एट पॉइंट रिक्वायर्ड पॉइंट P जो कि है x1 y1। तो करेंगे क्या, इसमें वैल्यू रख देंगे। तो dy/dx का मान P पर प्राप्त हो रहा है 3x1², ये प्राप्त हुआ मुझे, ठीक। तो प्रश्न के अनुसार आपके पास क्या दिया हुआ है देखिए, तो प्रश्न के अनुसार जो दिया था उसके अनुसार मुझे क्या प्राप्त हो गया, यानी इसकी वैल्यू तो आ रही थी 3x1², ये हो गया 3x1² इक्वल टू y1। तो ये मुझे मिला पहला इक्वेशन नंबर 1। ये मुझे प्राप्त हो रहा है कि भाई, क्योंकि उसने कहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है P बिंदु पर, जो रिक्वायर्ड पॉइंट है P, जो बिंदु आपको ज्ञात करना उस पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो y निर्देशांक के बराबर है। तो y निर्देशांक इस P का कितना है y1, तो मुझे ये प्राप्त हुआ।
अब एक इक्वेशन मिला मुझे, ये एक इक्वेशन और मिलेगा, क्योंकि ये वक्र क्या है, वक्र पर ही स्थित है, तो ये वक्र के समीकरण को भी क्या करेगा, ये बिंदु क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। देखिए किस प्रकार से, देखिए इसके अतिरिक्त जो रिक्वायर्ड पॉइंट है P x1 y1 किस पर स्थित है, लाइज ऑन गिवन कर्व, दिए हुए वक्र y बराबर एक्स क्यूब पर स्थित है, तो ये करेगा सो P सेटिस्फाइड इक्वेशन ऑफ कर्व, ये वक्र के समीकरण को भी संतुष्ट करेगा, मतलब ये वैल्यू यहाँ रख दी जाएगी, हो जाएगा y1 बराबर x1 का क्यूब। ये मिला मुझे इक्वेशन सेकंड। तो मुझे y1 के दो मान मिले हुए हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। तो देखो, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मुझे y1 के जो दो मान मिले हैं वो है x1 का क्यूब इक्वल टू 3x1 का स्क्वायर। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे x1 के मान मिलेंगे। देखो, x1 का क्यूब माइनस 3x1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x1 का स्क्वायर उभयनिष्ठ, ये हो जाएगा x1 माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x1 इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू 3। तो मुझे x1 के दो मान प्राप्त हो गए। आपके पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट है उसके आपके पास दो मान प्राप्त हो रहे हैं, आपके पास x1 के मान मिल रहे हैं 0 और 3। तो ये तो x निर्देशांक है, मुझे साथ में y भी तो निकालना पड़ेगा। तो देखो, इफ़ x1 इक्वल टू 0, तो आप किसी में भी पहले इक्वेशन में रखो चाहे दूसरे में रखो, दोनों से आपके पास मिल रहा है y1 इक्वल टू 0। तो पहला पॉइंट हो गया a पॉइंट, वो है 0 0। और इसी प्रकार इफ़ x1 इक्वल टू 3, तो y1 इक्वल टू, आप किसी में भी रखो, चाहे इसमें रखो, दूसरे वाले में इक्वेशन में रखो, चाहे पहले वाले में, दोनों से आपके पास मिलेगा 27। तो b पॉइंट हो गया 3 और 27। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गए, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0 0, चाहे तो आप इसको ओरिजिन है क्योंकि, तो ओ द्वारा भी निरूपित कर सकते हैं, और बी पॉइंट। तो इस केस में ये वो दो पॉइंट हैं जिन पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो y निर्देशांक के बराबर हो गई आपके पास। ठीक है, आप चाहे तो चेक करना चाहो तो जो dy/dx का मान आपने निकाला था, तो उसको आप है ना, क्योंकि आपके पास कर्व ये है, तो dy/dx कितना आया था, 3x² प्राप्त हुआ था। अब आप एक एक करके चेक कर लो। 0 पे जब चेक कर रहा हूँ तो 0 आ रहा है, तो यानी स्पर्श रेखा की जो प्रवणता 0 थी वो y निर्देशांक के बराबर है। और अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट b पॉइंट पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालता हूँ, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, देखो y निर्देशांक के बराबर प्रवणता आ रही है, नहीं आ रही है। तो आपके पास क्या है, ये वो दो बिंदु हैं जिन पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो y निर्देशांक के ही बराबर प्राप्त हो रही है। ठीक, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 17वां। तो अभी आपके पास आगे क्वेश्चन और भी आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें है, पर आज के इस वीडियो में मैं आपको यहीं 17 तक बता रहा हूँ आपके पास। नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपके पास। तो थोड़ा ये एक्सरसाइज जो है उसमें देखो हो क्या रहा है, टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, तो आपको दो चीज़ों का ध्यान देना है। एक तो उनके स्लोप का, और जिन पॉइंट्स के लिए आपको वो टेंजेंट या नॉर्मल निकालने हैं उनके बारे में आपके पास वो ज्ञात होने चाहिए। अगर वो ज्ञात नहीं है तो उनके लिए कोई ना कोई कंडीशन दी होगी। जैसे इस केस में कंडीशन क्या दी हुई थी कि जो टेंजेंट है वो किसी पॉइंट पर, मतलब पॉइंट ज्ञात करना है, तो पॉइंट ऐसा होना चाहिए जिस पर टेंजेंट की जो स्लोप होगा वो y निर्देशांक के बराबर, वो दे दिया गया था। तो कोई ना कोई कंडीशन ऐसी दी होगी जिसकी मदद से हम पॉइंट ज्ञात कर रहे होंगे, और पॉइंट ज्ञात हो जाए और स्लोप ज्ञात हो जाए तो हम इजीली टेंजेंट का इक्वेशन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए या नॉर्मल निकालने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो है उसकी ढाल, और दूसरा जिन पर वो यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को या स्पर्शी जो बिंदु होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है। अगर वो दोनों ज्ञात हो जाए तो हम इजीली इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक, तो बाकी आगे ये एक्सरसाइज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।